जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 1 इसमें हल करेंगे। आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा के भेजेंगे, बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर जो 8.1 है, प्रश्नावली 8.1 है, उसका प्रश्न संख्या हम 1 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हल्ला मत कीजिएगा। अगर किसी को चीजें नहीं समझ में आ रही है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बस थोड़ा सा दायरे में रहते हुए, लिमिट में रहते हुए, ज्यादा हल्ला नहीं करना है, साउंड नहीं करना है। एक्स्ट्रा साउंड आता है तो फिर खराब भी हो जाता है, ठीक है। चलो इधर देखो, प्रश्न संख्या जो 1 है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे। आप लोग पहले समझिएगा, उसके बाद से इसको हल कराएंगे। प्रश्न संख्या 1 है, वो कहा है कि एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज है, यहाँ पे बना देना, इसी कौन से बनना है, यहाँ पे देखो, देखो क्या है, त्रिभुज। इसमें कहा है वो त्रिभुज, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। इस त्रिभुज का नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। और कहा है ना कि ये जो त्रिभुज है ABC, इसका कोण B समकोण है। इसका कौन सा कोण समकोण है? B। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। ये तो पूछेगा ABC का कौन सा कोण समकोण है? B। कौन सा कोण समकोण है? B। और कहा है कि देखिए, ध्यान से समझिएगा, कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण कौन सा समकोण है? B। तो समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। पहले आप चित्र को समझिएगा, चित्र अगर समझ गए तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कहा है कि AB बराबर जो है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना सेंटीमीटर? अरे भाई, AB कहने का मतलब ये हो गया ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये A हो गया, ये B हो गया। ये जो भुजा का माप है कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। चलिए, और कहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। यदि किसी समकोण त्रिभुज में उसका कोण B समकोण है और AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कहा है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले ना कितना हो त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लोगों को निकालना होगा। तो आप लोगों को 3 चीजों को निकालना होगा। कितने चीजों को? जिसमें से 2 चीजें आप लोगों को दी गई है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, लंब दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया है। इसी को बेस बोलते हैं ना। B दिया गया। क्या H यहाँ पे दिया गया है? हाइपोटेनस दिया गया है? नहीं। कर्ण है आप लोगों के पास? नहीं है। तो कर्ण को सबसे पहले निकालेंगे। किसको निकालेंगे? कर्ण को। देखिए, हम ज्यादा इस क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, बस समझाने में जितना समय लग जाए अलग बात है, लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं ले जाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हमको निकालना है H। क्या निकालना है? H। सॉल्व करके लिखते हैं। H का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कर्ण का हाइपोटेनस का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। कहे थे कि क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। AB बराबर कितना सेंटीमीटर? 24। कितना सेंटीमीटर? 24। BC बराबर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए H। अब हमको चाहिए H। 9 मतलब क्या होता है? अब हमको H निकालना है। तो H का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? तो P² और D²। अंडर रूट है तो अंडर रूट। बोलो, ये बेसिक पढ़ाए थे तो बताए थे कि नहीं बताए थे? कि H निकालना है तो लंब को और आधार को स्क्वायर करके रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट। ये फॉर्मूला कैसे बना है, क्यों बना है, आप लोग भली भांति इस बात से परिचित है, जानते हैं, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे आप लोग इतना ध्यान रखिए ना कि H निकालने के लिए आप ये दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना। स्क्वायर करके क्या कर देना है? जोड़ देना। तभी तो H निकलेगा ना, यानी हाइपोटेनस या कर्ण निकलेगा। अब क्या करते हैं ना, P की जगह पर कितना है बाबू? 24। P की जगह पर कितना? 24। यानी हम चाहेंगे तो AB भी लिख सकते हैं, तो AB लिखेंगे तो समय लगेगा उतना नहीं। P की जगह पर डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं? 24। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब B की जगह पर कितना? 7। यहाँ पे हम चाहेंगे तो BC भी लिख सकते हैं, लेकिन BC कहाँ है लिखना, उतना समय बर्बाद करने की जरूरत है नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या कर दो? लिख। अंडर रूट है तो अंडर रूट। स्क्वायर तो आते होंगे, 8वां 7वां में पढ़ा होगा, स्क्वायर निकाला। 24 का स्क्वायर बताओ तो कितना होता है? अरे बताओ, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। चलो, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49। चलिए 49। अंडर रूट है तो अंडर रूट। चलिए,
अब इसको ना हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जोड़ो, कितना होगा बताओ तो, जोड़ के बताओ इसको, कितना होगा? अरे 9 6 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, और 7 4 11 में एक जुड़ेगा तो 12 का 2 हाथ में यहाँ पे आ जाएगा 625। 625 किसका रूट होता है बाबू? 25 किसका? तो एच का मान हमको मिल गया 25। कितना मिल गया? 25। यहाँ पे सब मात्रा किसमें है? सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे दे देंगे सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे पहले किसी भी त्रिकोणमितीय मान का आप लोगों को निकालना होगा तो पहला कंसेप्ट ये ध्यान में रखना होगा कि आप लोगों को तीनों चीजें चाहिए, लंब भी चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीनों चीजें चाहिए, तब जाके आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में तो आप लोगों को परपेंडिकुलर दे दिया गया था, ठीक है, उसके बाद से बेस भी दे दिया गया था। क्या हाइपोटेनस दिया गया था? नहीं। तो सबसे पहले ना हम हाइपोटेनस निकाल लिए, कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों के तीनों मिल गया। अब आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को और समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें कहा गया है 2 चीजें निकालनी है आप लोगों को। कितनी चीजें? 2, यानी 2 प्रश्नों का आंसर देना है। ये तो हम निकालने के लिए ना अब आंसर देना चालू करेंगे। इसमें कहा गया है कि साइन ए, उसके बाद से कॉस ए। दूसरा में यह कहा गया है कि साइन सी, हम किताब नहीं देख रहे हैं, अगर कहीं मिस्टेक हो तो बताना, फिर कॉस सी। इसी को आप लोगों को मान निकाल के दिखाना। 2, बस 2 याद रखना, साइन ए और कॉस ए, उसके बाद से साइन सी और कॉस सी, यही 2 का आप लोगों को आंसर देना है। चलिए बारी बारी से हम आंसर दे, सभी को नहीं बताएंगे, ध्यान रखना, सबको नहीं बताएंगे, एक का 2 का बता देंगे, बाकी आप लोग अपने कंसेप्ट से बनाइएगा। चलो इसके में से पहले का आंसर दे रहा है। सबसे पहले पूछा है साइन ए। क्या पूछा है? यहाँ पे आ रहा है ना नीचे। चलो साइन ए, साइन ए पूछा है ना, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो, यही पे बच्चा का कंफ्यूजन हो जाता है। देखो ध्यान से, देखो इधर, साइन ए का फॉर्मूला सबसे पहले लिख देना है P/H। P/H ये याद करने का तरीका हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग अगर नहीं देखते होंगे तो जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें क्या होता है? P/H। तो क्या हम क्या करेंगे? P की जगह पर 24 है तो 24 लिख देंगे, H की जगह पर 25 है तो हम 25 लिख देंगे। ये सही है कि गलत है? गलत है, एकदम गलत है। ऐसा आप लोगों को करना ही नहीं है कि भाई अगर P की जगह पर हम 24 देख रहे हैं तो लिख दिए परपेंडिकुलर 24 मिल गया, हाइपोटेनस 25 है तो 25 लिख दिए, सही हो जाएगा। ये कभी सही हो ही नहीं सकता। फिर इसका मायने क्या होगा? जब ये सही हो जाएगा तो इसका कोई अर्थ है नहीं। ये सिंपली यदि ये थीटा रहता ना तब हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ए दिया है। क्या दिया है? ए। ये एंगल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एंगल को। यानी एंगल कौन सा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले इतना करने के बाद से ना जिसका मान पूछे उसका सूत्र लिख दो, और सूत्र लिखने के बाद से क्या कर देना है आप लोगों को? ए है, ए कहाँ पे है? यहाँ पे। एंगल कहाँ पे बना है? यहाँ पे। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा। एक बात को याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब। क्या हमको लंब चाहिए? अरे परपेंडिकुलर मतलब लंबे ना। तो लंब कितना मिल गया? 4। और हाइपोटेनस कितना? 25। पहला का आंसर आया कि नहीं आया? आया। इतना ध्यान रखिएगा, कौन सा एंगल कह रहा है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंगल के हिसाब से आपको लंब और आधार लगाना है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि कोण कभी बदला नहीं, खाली बदलता है लंब और आधार। किसके हिसाब से बदलता है? थीटा के हिसाब से। किसके हिसाब से बदलता है? थीटा के हिसाब से, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, उसके बाद से ना किसको निकालना है? कॉस ए को। किसको निकालना है? कॉस ए को। किसको निकालना है? कॉस ए को। कॉस ए को निकालने के लिए देखना ध्यान से, सबसे पहले इसको क्या लिख देना है? फॉर्मूला को लिखना है। किसको लिखना है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B/H। H दिखना कभी नहीं बदलेगा भाई, H 25 ही रहेगा सब किसी में, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एंगल ए कहाँ है? क्या कहा है? एंगल ए। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब। अरे यही ना एंगल ए है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। अब हमको देखो, क्या इसमें लंब हमको चाहिए? नहीं। जब ये कोण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार यही ना होगा। हमको पूछा क्या है? आधार है ना। बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार। आधार कितना हो जाएगा? 24। क्या कोण अलग हो जाएगा? यहाँ पे H 25 है तो यहाँ पे 26 हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे भी क्या रहेगा? 25। कभी भी H बदलता नहीं है। बस
परपेंडिकुलर और बेस, यही दो चीजें बदल सकती हैं, और वो भी किसके हिसाब से बदल सकती है? थीटा के हिसाब से। किसके हिसाब से? थीटा। यहाँ पे थीटा कहाँ है, कोण कहाँ है ए, तो हम ए के हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ पे कहाँ है सी, तो सी के हिसाब से चलेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर पर। ये पहला नंबर का आप लोगों का आंसर हो गया पूरा का पूरा। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। चलिए अब क्या कर देना, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका खेला खत्म, इसका कहानी खत्म। अब थीटा सी पर चले, थीटा सी पर, क्योंकि सी पर कहानी दूसरा। यहाँ पे देखो दूसरा नंबर का साइन सी है ना। पहल का काम आप लोगों को करना है, थीटा सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? सूत्र। साइन का फॉर्मूला क्या होगा? P बटा एच, P बटा एच। चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं P बटा एच। अब क्या हम थीटा देखेंगे ना इसके बाद से कि थीटा कौन सी पूछी जा रही है। थीटा कौन सा है? सी। कौन सी पूछी जा रही है? सी। अब देखो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो यहाँ पे लंब कितना है? 24। कितना है? 24। चलो अब बताओ एच बदलेगा हो? कभी एच बदल ही नहीं सकता, कर्ण कभी बदलेगा ही नहीं। दुर्योधन के साथ मर गया, लेकिन अपना दोस्त के साथ छोड़ा कर्ण। महाभारत में आप लोग देखे हुए कर्ण भले मर गया दोस्त के साथ, लेकिन कभी अपना दोस्त का साथ नहीं छोड़ा, कभी बदला नहीं। उसी प्रकार से ये भी कर्ण होता है, ये भी नहीं बदलता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एच कितना हो जाएगा? 2500। आया कि नहीं आया इसका आंसर? चलो अब पूछा है क्या? cos c। चलिए cos c का b बाई एच। पहले तो पहिल का काम आंख मूंद के फॉर्मूला लगाइयो। आंख मूंद के नहीं, मतलब आंख खोल के लगाइयो। ठीक है, उसके बाद से क्या करना, आपको थीटा देखना है। थीटा कौन सी है बाबू? सी। ठीक, सी के हिसाब से चलेंगे। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। क्या इसमें हमको लंब चाहिए? लंब नहीं चाहिए तो हम आधार खोजेंगे। क्या खोजेंगे? कहने अरे भाई जब तू ये लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो बचल कौन है? आधार है ना। तो आधार कितना हो जाएगा? 60। और कोण कितना? 25। कोई दिक्कत है किसी को? अरे कौन दिक्कत? इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 1 का आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझने, सीखने और जानने को मिला होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।